स्पेसिफिक में नहीं जा रहा हूँ। प्रियंका जी, आप मुझे बताइए, तो जाति सबकी पूछ, जब 140 करोड़ भारतीयों की पूछते हैं, राम मंदिर में बनाने वाले मजदूरों की पूछते हैं तो ठीक है, पत्रकारों की पूछते हैं तो ठीक है, अफसरों की पूछते हैं तो ठीक है, इनकी पूछ ली तो गाली हो गई। मैं बस ये नहीं समझ पा रहा। मैम, अनुराग ठाकुर, क्या अनुराग ठाकुर कोई जनगणना अधिकारी थे? क्या उनको किसी का फॉर्म भरना था? नहीं, जाति इस भारत के नागरिक हैं। एक मिनट, क्या उनको किसी की जाति जाननी थी? क्योंकि उसके लिए उनको पॉलिसी तैयार करनी थी। अगर हम कोई ऐसा नियम है? मैं आराम से पूछ रहा हूं। अगर हम जाति, बहुत शांति से आपसे पूछ रहा हूं। एक सेकंड, अगर हम जाति की बात हम करते हैं तो हम ये आपका काउंटर है। पॉलिसी तैयार करने के लिए वहां पर पूछते हैं। अनुराग ठाकुर किसी तरह के कोई अधिकारी जाति नहीं पूछी। आप लोग बात घुमाना बंद कीजिए। कोई घुमा नहीं रहा, मैं प्रैक्टिकल बात का पता नहीं। पूरे उत्तर भारत में, नॉर्दर्न बेल्ट में, सब जगह यहाँ पर लोगों की डीएनए पर सवाल खड़ा करने के लिए, उनकी परवरिश पर सवाल खड़ा करने के लिए बोला जाता है उसकी जात का पता नहीं। बिल्कुल यही भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है। और ये किस लिए उन्होंने की है? क्योंकि उनकी पूरी परवरिश हुई है मनुस्मृति की सोच से, इसीलिए वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जहां पर उनके लिए जाति इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ, हम जातिगत जनगणना की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि, अगर आप खुद इमेजिन कीजिए, आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। नहीं, आप बिल्कुल डिफिकल्ट में समझाइए, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जातीय जनगणना होनी चाहिए ना? आप अभी भी उसके साथ है ना? जातीय जनगणना होनी चाहिए ना? देश की सबसे बड़ी नीड है, अभी नीड ऑफ द आवर है, माइंड इट, नीड ऑफ द आवर है। अगर कोई भी व्यक्ति, आप कैन आई बी ऑन एयर व्हेन आई एम स्पीकिंग एटलीस्ट शर्मा, यू कांट डायरेक्ट, प्लीज गेट अप। अगर कोई भी व्यक्ति किसी दर्जी के पास जाता है कपड़े सिलवाने के लिए, तो पर्टिकुलर नाप उससे चाहिए होता है। आप मेरी बात समझिए। अगर हम पॉलिसी बनाएंगे, आप मेरी बात, डाटा क्या वो कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, आपकी दर्शकों, आपकी, हमारी जनता की जाति पता होनी चाहिए। ये ऑफिशियली अभी भी विपक्ष कह रहा है। करण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐश्वर्य जी, ऐसा जी, त्रिपाठी जी बोलिए। अगर कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन जाति जनगणना कराना चाहती है तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि भाजपा को या मोदी जी को समस्या क्या है। नहीं, कोई नहीं है समस्या, मैं तो कह रहा हूं, चलो बताओ, उनको है तो वो बताएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं होनी चाहिए ना, सबकी जाति पता होनी चाहिए ना। जाति नहीं पता होनी चाहिए, जाति गणना होनी चाहिए। तो जातीय जनगणना में क्या होता है? सुनिए मेरी बात, सुनिए पहले। पाइथागोरस की थ्योरम, जिसकी जितनी त्रिपाठी जी, उसकी उतनी भागीदारी। उसके अंदर अलजेब्रा का सवाल नहीं होता है। बात सुनिए, जातीय जनगणना में जाति बताई जाती है। हाँ, सुन लीजिए। हाँ, जाति जनगणना होनी चाहिए। विजय जी को रखिए, अभी तक बोले नहीं है, विजय जी को रखिए। हम बोलिए। अनुराग ठाकुर या भाजपा के जो लोग हैं, बेरोजगारी, महंगाई, जाति पूछना सही है कि गलत है? ट्रेन के हादसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जाति पूछना सही है कि योजनाएं हैं उसको, मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीधा सीधा, ये कहता हूँ, जाति पूछना सही है कि गलत है? किसने? अनुराग ठाकुर ने पूछा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जाति पूछना सही है कि गलत है? नहीं, क्यों? अगर मैं पर्सनल लेवल पे मैं आपकी जाति पूछूं, कैसा लगेगा आपको? और कैसा लगेगा? उनके भीतर पूरी सवर्ण मानसिकता, कोई आदमी या कोई पार्टी, चलिए, नहीं, वो उनका व्यू पॉइंट, आदिवासियों के लिए आप अपना व्यू पॉइंट रखना, मैं समझना चाह रहा हूं, हित कुछ काम ताकि जनता तक सबकी बात पहुंचनी चाहिए। बताइए, जो शोषित वंचित लोग जो हैं, अगर उनके अधिकारों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें समस्या क्या है भाजपा की? उसमें दिक्कत क्या हो रही है? कोई समस्या लड़िए। विजय जी, एक सेकंड है, वो नहीं चाहते हैं कभी भी पिछड़ों दलितों को अधिकार मिले। जिस मैम, कर्पूरी जी ने आरक्षण, कर्नाटका में कास्ट सर्वे करा दीजिए। वो नहीं करा, कर्नाटका में कास्ट सर्वे करा दीजिए ना प्रियंका जी। आप लोगों ने कर्नाटका में कब कराएंगे? आरक्षण आए, कब मुहूर्त आएगा की मां ... कहने वाले लोग, भाजपा के लोग थे। भाजपा के लोग, वीपी सिंह की सरकार गिरवा दी आप लोगों ने, मंडल कमीशन से हमें आरक्षण मिला, इसलिए आप लोग पिछड़े की हितैषी कभी हो नहीं सकते। ओके मैम, विजय जी से संवाद आप बिल्कुल कीजिए। एक वाक्य, अच्छा करेंगे, ओके, 1 वर्सेस 1 रखें। विजय जी आ रहा हूं सर, माफी, हाथ जोड़ के, सॉरी सर, आ रहा हूं, 1 मिनट जी। बहुत ही सम्मानित तरीके से, क्योंकि मुझे रिलैक्स, 1 वर्सेस 1 होना है। आप पीएचडी स्कॉलर भी, और आप बहुत मेहनत से ऊपर आए हैं एकदम। तो मैं आपसे एक सवाल लॉजिकल पूछना चाहता हूँ। जाति जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में, हम भी उसके समर्थन में, आप भी उसके आप समर्थन में नहीं है, पहले झूठ। अरे सुन तो लीजिए, अरे क्वेश्चन पूरा होने से पहले ही चीखने लग गए। अरे प्रियंका जी सुन लीजिए, अच्छा सुन लीजिए, प्रियंका जी ऐसे मत कीजिए, मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ। प्रियंका जी संवाद कर रहा हूँ, प्रियंका जी संवाद कर रहा हूँ, प्रियंका जी संवाद। अरे भाई प्रियंका जी रिलैक्स, वो आपसे सवाल कर रहे हैं, सवाल सुन लीजिए आप। भाई सुन तो, सवाल पूरा हो जाए फिर आप काउंटर कीजिए। थैंक यू विजय जी, आ रहा हूँ सर। अच्छा, प्रियंका जी चाहती है जाति जनगणना पूरे देश में हो, तो जाति जनगणना जो होकर रखी कर्नाटक में, उसका रिपोर्ट क्यों नहीं जारी हो रहा?
सबसे पहले नहीं, उसका रिपोर्ट क्यों नहीं जा रही हो? पहले जब आप सवाल पूछ रहे थे आपने कहा भाजपा जाति को जनगणना का विरोध नहीं करती। मैं विजय जी को मिलाई। अरे इसका जवाब दो ना भाई, नहीं करती, टीएमसी करती है। अब जवाब नहीं तो चीखना है। बताइए, चीखने से नहीं होगा, नहीं होगा, हम लोगों ने चीखने से नहीं होगा, जनगणना करवाई, चीखने से नहीं होगा। जाति कर्नाटका में कब करा? ओके, थैंक यू, ओके, आपका संवाद हो गया। सूची में मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, अच्छा मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल, अरे कौन जामिया में एससी आरक्षण हो, जामिया में एससी आरक्षण हो, जामिया एमयू में एससी आरक्षण, जामिया क्यों आप फंसा रहे हो? मां को गाली दी आपकी पार्टी ने, कर्पूरी जी की मां को गाली दी आपकी पार्टी ने, हमने भारत रत्न दिया, आप इस तरीके की झूठी बातें मत बोलिए, रिलैक्स। गाली कोई किसी, एक सेकंड रुका, विजय जी ये कहां पहुंच जाते हैं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं। अनुराग भदौरिया ऑल्सो ऑन एयर, एक सेकंड प्लीज, नहीं होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं विजय जी, या तो जाति पूछना, एक सेकंड मैम मैंने आपको मौका दिया, प्लीज शहजाद जी, प्लीज शहजाद जी, वो कर्पूरी जी कह रहे हैं आप मुसलमान, आप प्लीज रिलैक्स कीजिए। विजय जी, या तो 140 करोड़ भारतीयों से उनकी जाति पूछना गलत है, या फिर अगर मैं मान भी लूं विपक्ष की बात कि बिल्कुल अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी जी पूछा, तो फिर उनकी जाति पूछना भी गलत नहीं है। और अभी कांग्रेस के नेता बैठे हैं यहाँ, आरजेडी की नेत्री बैठे, वो कह रही बिल्कुल पूछना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो जब पता होना चाहिए तो सबकी पता हो, सबकी पता। ओके मैम, आपके मैम जब आपने बोला मैं आप गलत बोल रहे हैं, तो आपने अपना पॉइंट रखा ना, मैंने आपको किसी को बोलने दिया, आपके बीच में किसी को नहीं बोलने दिया। रिलैक्स राहुल जी झूठे, प्लीज रिलैक्स भाई, आप राहुल जी को झूठा, राहुल जी अपने आप क्लियर कर देंगे, वो क्लियर, आप मेरे को, मेरा शो एक्सटेंड हो जाएगा, राहुल जी को मुझे देना पड़ेगा पूरा एक्सप्लेनेशन। रिलैक्स विजय जी, आई वांट योर व्यू पॉइंट ऑन दिस। ऐश्वर्या, दादा, देखिए जो बात हो रही है उसमें चाहे वो राहुल गांधी पूछें, और जिस अंदाज से राहुल गांधी पूछ रहे थे पत्रकार से, या अखिलेश जी पूछ रहे थे, या अनुराग जी पूछ रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक टोन भी आपको बताती है कि क्या आप कहना चाहते हैं। दूसरा, मुझे नहीं लगता कि जाति को पूछना कोई बहुत अच्छी बात है, मैं अपमान नहीं कर रहा, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, ये सबके लिए ठीक नहीं है। जिस तरह से आपने अखिलेश जी की बाइट सुनाई कि हाँ मिश्रा जी हैं, या राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं, या अनुराग जी के लिए कह रहे हैं, तो ये सबके लिए है कि आप एक सम्मान के साथ चलें। लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से सोचिए। आज आपने सारी डिबेट इस पर कर दी, इशू क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। और दूसरी बात, मैं हमेशा राहुल जी के लिए कहता हूं, राहुल गांधी जी के लिए, कि वो इशू भले ही सही उठाते हैं, लेकिन वो उनका मोरल हाई ग्राउंड नहीं रह पाता। मोरल हाई ग्राउंड मतलब, एक तो ये अभी सारा इशू जातिगत जनगणना का इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो रिजल्ट आए उसमें जब आपने संविधान बदलने का नैरेटिव रखा और आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव रखा, उससे एक बड़ी कामयाबी, भले सरकार नहीं बनी लेकिन एक बड़ी कामयाबी आपको मिली है। तो आपको लगता है कि ये जो है ना, ऐसा इशू मिल गया कि इसे नहीं छोड़ना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात है कि आप इस पर लड़ाई लड़िए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये आप सही कर रहे हैं कि इस तरह से करके आप बीजेपी को बैकफुट पर डाल रहे हैं, क्योंकि शहजाद जी से पूछ लीजिए, वो इस पर चर्चा नहीं कर रहे कि जातिगत जनगणना को कराना है कि नहीं कराना है। लेकिन मुद्दा क्या है कि आप मोरल हाई ग्राउंड पर रहते तब जब आप 2011 में जो आपने सर्वे करवाया, जनगणना करवाई, जो भी करवाया, उस पर चले जाते, तब तो बात आज झगड़ा ही नहीं होता। ये 15 साल बाद इस झगड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण आपने बताए। तो क्या कर्नाटका में आपने कर लिया, क्या आपने हिमाचल में कर लिया, क्या आपने तेलंगाना में इसकी शुरुआत कर ली, या जो और इंडिया ब्लॉक के राज्य हैं, बंगाल, तमिलनाडु जैसा राज्य जहां जाति को और उसको पिछड़ों को लेकर बड़ी लड़ाई होती है, उस सब के लिए इंडिया ब्लॉक एक डिसाइड करता है कि भाई हम अपने राज्यों में जाति सर्वे करवा लेंगे, कर्नाटक में जो हमने करवाया उसको हम लागू कर देंगे। तो वो एक मोरल हाई ग्राउंड मिलता। अब वो मोरल हाई ग्राउंड आपके पास नहीं है, लेकिन आपको मौका मिल गया है कि आपने जो संविधान बदलने का जो नैरेटिव था, जो आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव था, उससे एक बड़ी जीत हासिल कर ली। तो अब आपको लगता है कि सब चीज़ों की दवा जो है ये जातीय आरक्षण है और इससे आप बैकफुट पे डाल सकते हैं। तो ये बहस बड़ी है कि इसको आप कैसे ले रहे हैं, क्या आप बिहेव कर रहे हैं। अब वो छोटी छोटी बातें है कि आप अफसरों की बात कर रहे हैं, वो पहले के अफसरों की फोटो आ गई, और उसमें अफसरों वाली बात में एक छोटी सी बात जोड़ रहा हूँ कि अफसरों को कितने डाले गए, लेकिन ये बजट किसका है? ये बजट बनाया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण को भी मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मानता हूँ। ये बजट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी कौन है? ओबीसी। तो हलवा तो नरेंद्र मोदी बना रहे हैं ना।
ओबीसी को बोलते तानाशाह, ये ओबीसी को तानाशाह रोज बोलते हैं, रोज ओबीसी को तानाशाह कहते हैं। ये लोग जो पता नहीं कौन सी मानसिकता बता रही थी प्रियंका जी, उस मानसिकता से ग्रसित होकर ओबीसी प्रधानमंत्री को तानाशाह बोलते हैं, पर मोईब को बलात्कारी नहीं बोल सकते। मोईब जिसने ओबीसी बच्ची का बलात्कार किया, पुलिस ने उसको बलात्कारी नहीं चौकी खोली हुई थी। एक सेकंड